आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पिता बेटे की अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकता है। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि संपत्ति दो तरह की होती है, पैतृक संपत्ति और स्वर अर्जित यानी स्वयं की खरीदी गई संपत्ति। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। वह संपत्ति जो लोगों को बाप दादा से प्राप्त होती है वह संपत्ति पैतृक कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैतृक संपत्ति को मूल्यवान माना है। व्यक्ति की इस संपत्ति से भावनाएं जुड़ी होती हैं। इससे लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। जब बेटियों और बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में हमेशा लिंग तटस्थ रुख अपनाया, यानी बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं किया है। न्यायपालिका उत्तराधिकार कानून को और अधिक महिलाओं के अनुकूल बनाने की दिशा में प्रगतिशील कदम उठा रही है। क्या कोई पिता अपनी पैतृक संपत्ति बेच सकता है? यदि पैतृक संपत्ति अविभाजित है तो पिता अपनी पैतृक संपत्ति को बाकी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना नहीं बेच सकता है। अगर किसी के दो बेटे हैं और पैतृक संपत्ति अपने पिता से विरासत में मिलती है तो पोते का भी संपत्ति में हिस्सा होता है और पिता इसे बेटों की सहमति के बिना नहीं बेच सकता है। पिता की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय द हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार एक पुत्र या पुत्री का अपने पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में पहला अधिकार होता है। यदि वह निर्वसियत मर जाता है, सह-साहसी के रूप में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार भी होता है। लेकिन कुछ स्थितियों में पुत्र को पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मिल पाता है। इन स्थितियों में एक पिता द्वारा वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति किसी और को देना शामिल है। इससे लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ मामलों में पैतृक संपत्ति परिवार को जोड़े रखती है और उनके बीच संबंधों को बेहतर बनाती है। पैतृक संपत्ति जिसमें कई हिस्सेदार होते हैं और संपत्ति का कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में सर्वप्रथम सभी हिस्सेदार को कानूनी रूप से बंटवारा करके उसके बाद पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। अमूमन ज़्यादातर संपत्ति विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर होना देखा गया है और पैतृक संपत्ति पर अपनी हक घोषित करने के लिए कोर्ट में दीवानी मुकदमा कर रखे हैं और वह मुकदमा वर्षों से लंबित चल रही है और इसी बीच कोई भी हिस्सेदार उस जमीन को बेच देता है, जिस कारण मुकदमों की बाढ़ आ जाती है। एक पैतृक संपत्ति पर दखल और स्वामित्व को लेकर कई आपराधिक मामले कोर्ट में दर्ज कराए जाते हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति है जो संपत्ति अविभाजित है तो वैसी स्थिति में उस अविभाजित पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए अविभाजित पैतृक संपत्ति के सभी रिश्तेदारों की सहमति जरूरी होती है। मगर ऐसा भी नहीं है कि अविभाजित पैतृक संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। अविभाजित पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है, परंतु वही है अगर हिस्सेदार कुछ नहीं करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इस तरह के मामले में विवाद होना निश्चित है। पैतृक संपत्ति अगर बाप बेटे को पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उस संपत्ति में बाप बेटे दोनों का हिस्सा होता है। इसलिए बाप को अपने बेटे से सहमति लेनी चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं है कि पैतृक संपत्ति को बाप बेच नहीं सकता, बिल्कुल भी बेच सकता है, मगर वह अपने हिस्से की संपत्ति को ही बेचेगा, ना कि अपने बेटे के हिस्से की भी संपत्ति को बेच देगा। पैतृक संपत्ति को बेटे या बाप द्वारा बेच देने के मामले में भी कई मुकदमे आपको न्यायालय में देखने को मिलेंगे। इस तरह के मामले में संपत्ति बिक्री करने में अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर पिता पैतृक संपत्ति को बेच रहा है तो उस दस्तावेज में पुत्र को गवाह के रूप में अवश्य रखनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। उसी तरह अगर पुत्र किसी पैतृक संपत्ति को बेच रहा हो तो उस दस्तावेज में पिता को गवाह के रूप में अवश्य रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में वह संपत्ति विवाद में ना पड़े। पैतृक संपत्ति मामले में विवाद न हो इसके लिए पिता पुत्र या अन्य हिस्सेदार को आपस में बैठकर न्यायालय से जमीन का बंटवारा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जब कोई हिस्सेदार पैतृक संपत्ति को बेचते हैं
तब दूसरा हिस्सेदार न्यायालय में बंटवारा सूट दाखिल करते हैं और अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि पैतृक संपत्ति लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई संपत्ति है। आज भी ज्यादातर लोगों के घर मकान पैतृक संपत्ति यानी पूर्वजों की संपत्ति पर ही बनी हुई देखने को मिलेगी। परंतु जब लोगों का परिवार बड़ा होने लगता है तब लोग बिना बंटवारा के पैतृक संपत्ति पर लाखों रुपया खर्च करके मकान बना देते हैं और बाद में विवाद होने पर जिस जमीन पर लाखों रुपया खर्च करके मकान बनाया है, अब उस जमीन पर दावा दूसरे हिस्सेदार करने लगते हैं और यह मामला न्यायालय तक चला जाता है और लोग लाखों खर्च करके मकान बनाने के बाद भी सुखचैन से मकान में नहीं रह पाते हैं और कोर्ट का चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी अविभाजित पैतृक संपत्ति पर घर मकान बनाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि लाखों रुपया खर्च करने से पहले उस जमीन का कानूनी बंटवारा हिस्सेदार के साथ कर ले ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किसी व्यक्ति की स्वयं की खरीदी की जमीन पर उसकी मृत्यु के बाद पत्नी, पुत्र और पुत्री में किसका दावा सबसे मजबूत होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।